तो पूरे ब्रह्मांड को जान जाओगे आप, लेकिन खुद को कभी नहीं जान पाओगे। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि पूरे ब्रह्मांड की जानकारी तो आपको साइंस ने दे दी है और बाकी बची कुची जानकारी भी साइंस आपको दे देगा, लेकिन अंदर की यात्रा, अंदर की खोज सिर्फ वही व्यक्ति करेगा जिसकी चेतना, जिसकी जागरूकता सच में अंदर से जागृत है। लेकिन मैं ये भी कहती हूँ कि क्यों ही जानना है इस ब्रह्मांड को, जब यजुर्वेद में ये लिखा है यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, या फिर यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी कि जो ब्रह्मांड में है वहाँ सब आपके अंदर भी है। तो क्यों जानना है इस ब्रह्मांड को? स्वयं के अंदर की यात्रा क्यों नहीं शुरू करते, जो इतनी सरल और सहज है, अगर आप इन 4 स्थितियों को समझ ले। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ आत्मा के बारे में। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि ध्यान वास्तव में क्या करता है, और आज मैं आपको ऐसी चीज बताने वाली हूँ जिसको सुनने और समझने के बाद शायद आप ये समझने लगे कि आपके अंदर वास्तव में हो क्या रहा है। मांडुक्य उपनिषद, जो कि अथर्ववेद से एसोसिएटेड है, उसमें हमारी चेतना की 4 अवस्थाएं बताई गई है। यानी कि जो हमारा सुप्रीम सेल्फ है वो किन किन स्टेजेस में, किन किन अवस्थाओं में रहता है, किन किन अवस्थाओं में जीता है, किन किन अवस्थाओं में एक्सपीरियंस करता है। वो 4 अवस्था है: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। हम सभी ने इनका नाम सुना है और इन 4 अवस्थाओं के बारे में सब कुछ विद क्लैरिटी आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि अथर्ववेद जब लिखा गया था तो उसमें ये नहीं बताया गया था कि क्या कर्मकांड आपको करने हैं, क्या यज्ञ करने हैं। उसमें ये बताया गया था कि एज अ ह्यूमन हाउ यू कैन इम्प्रूव योर लाइफस्टाइल। इस वीडियो को आखिरी तक सुनना है क्योंकि सबसे ज्यादा क्लैरिटी आपको इस वीडियो के आखिरी में ही आने वाली है। इन 4 अवस्थाओं को समझने के बाद मैं जो आपको बताऊंगी तब उसी चीज से आपको असली स्पष्टता आएगी। सबसे पहली अवस्था है जागृत अवस्था। जागृत अवस्था कब होती है? जब दिन में आप अपना काम कर रहे होते हैं, कोई भी चीज कर रहे होते हैं, तब आपकी जो कॉन्शियसनेस है, आपकी जो चेतना है, वो एब्जॉर्ब हो जाती है आउटर वर्ल्ड में। यानी कि आपकी जो दृष्टि है, आपकी चेतना बहिष्प्रज्ञ होती है, बाहर की तरफ वर्क करती है। अब ये बुरा नहीं है कि बाहर की तरफ वर्क करे, उसका वर्क करना भी जरूरी है। आप इस संसार में है, संसार के भाग है, संसार भी एक रियलिटी है। इसकी मुख्य समस्या यह है जब आप अपने आप की पहचान इसी आउटर एक्सपीरियंस से जोड़ लेते हैं, सेंसरी एक्सपीरियंस से जोड़ लेते हैं अपनी पहचान, तब अपने आप को आप लिमिट कर लेते हैं। आपको लगता है कि जो भी मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूं वही मैं हूं। आई एम एक्सपीरियंसिंग दिस बट आई एम ओनली दिस एक्सपीरियंस, यानी कि जो भी हो रहा है वही मैं हूं, उसके अलावा कुछ नहीं हूं। हम भूल जाते हैं और इसीलिए हम कहते हैं कि हमें अवेयर रहना है कि हम सिर्फ इतने से नहीं हैं, बाहर का अनुभव मात्र नहीं है। इसी अवस्था को वैश्वानर बोला है मांडुक्य उपनिषद में। ये जो जागृत अवस्था है, इसमें आप मोस्टली स्थूल वर्ल्ड यानी कि ग्रोस वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करते हो, जो जड़ चीजें हैं जितनी भी, उनको एक्सपीरियंस करते हो। अगली स्टेजेस बताइए स्वप्न। स्वप्न की अवस्था में आप अपने अंदर के सटल वर्ल्ड, सूक्ष्म वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करते हो, यानी कि आपके माइंड को एक्सपीरियंस करते हो, अपने कर्म संस्कारों को आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, अपने आप की इंटरनल संरचना को आप एक्सपीरियंस कर सकते हो थ्रू द ड्रीम। ये ड्रीम अवस्था है, ये जागते हुए भी होती है। जब आप दिन में बैठे बैठे आंखें आपकी खुली है लेकिन आप पूरी तरह अंदर की चीजों से अटैच्ड हो, तब आप इसको एक्सपीरियंस करते हो। तब आपका माइंड इसमें एक अलग अलग पिक्चर्स बनाता है और आप अपने अंदर की ऐसी चीजें जो जड़ नहीं है, जिनका फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं है, बट स्टिल दे प्रेजेंट। सपने में आपको सब कुछ बिल्कुल रियल लगता है, कुछ भी अनरियल नहीं लगता है, और वो रियल है भी। जो आप सपने में देख रहे हो वो आपके अंदर की दशा है, आपके अंदर की वास्तविकता है, वो झूठ नहीं है। हम कहते हैं उसको सपना है लेकिन वो झूठ नहीं है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये तीनों रियलिटी है, लेकिन ये तुरीय अवस्था क्या है, चेतना क्या है, ये हम आखिरी में समझेंगे। तो इसको आपको ये नहीं मानना है कि ये झूठ है। दिस इज द पार्ट ऑफ दिस चेतना इज मैनिफेस्टिंग इन डिफरेंट वेज। सुषुप्ति, इस स्वप्न की अवस्था को बोला गया है तेजस इन द मांडुक्य उपनिषद। सुषुप्ति एक ऐसी अवस्था है जहां पे आपके सारे एक्सपीरियंस जो अलग अलग रूप में थे वो सब डिफरेंशिएटेड थे, वो एक हो जाते हैं। यानी कि ये एक ऐसी दशा है जहां पे सारी चीजें यूनिफाइड हो जाती है और
अनडिफरेंशिएटेड हो जाती है, मतलब भेद खत्म हो जाता है और सारी चीजें एक हो जाती है, इसीलिए इसको बोला गया है प्रज्ञान घन। और यही चीज होती है हमारी डीप स्लीप में, वहां पे कोई थॉट नहीं होता, कोई इच्छा नहीं होती, किसी चीज का एक्सपीरियंस नहीं होता, इट इज जस्ट, ये बस है। और इसीलिए कहा जाता है कि ये चीज सभी चीजों का कैजुअल सोर्स है, मतलब कि इसी अवस्था से ये आपका स्वप्न, ये आपकी जागृत अवस्था निकल के बाद में इमर्ज होती है, और होती भी है जब हम मॉर्निंग में होते हैं। तो ये एक ऐसी अवस्था है जहां पर कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं हो रहा होता है, नथिंग इज मैनिफेस्टेड। मैनिफेस्टेशन वो नहीं जो आप करते हैं, जो हमें बताया जाता है, दैट इज नॉट मैनिफेस्टेशन। मतलब कि एक पौधा है, इसमें से फूल उगेगा, तो फूल पौधे का क्या हो गया, मैनिफेस्टेशन हो गया, उसका बाहर आना, जो भी उसके अंदर का पोटेंशियल है वो बाहर आना। डीप स्लीप की अवस्था हमारे अंदर वही अवस्था होती है, हर दिन हमारे अंदर होती है, हर दिन व्यक्ति जो है डीप स्लीप में जाता है, और इसको बोलते हैं प्रज्ञ। अब दिक्कत क्या है, लेकिन दिक्कत ये होती है कि ये बिल्कुल इग्नोरेंट स्टेट है, यानी कि यहाँ पे हमें स्वयं का एहसास नहीं होता है कि हम क्या है, हमें नहीं पता होता। वो रात के बीच के डीप स्लीप के 2 घंटे हमें नहीं पता है कि हम कहाँ थे, कहाँ नहीं थे, क्या थे क्या नहीं थे। मॉर्निंग में हम कहते हैं कि मैं बहुत अच्छे से सोया, बहुत अच्छे से मैं सोया, लेकिन इस डीप स्लीप में आपको वो चेतना नहीं होती। वो चेतना तब होती है जब आप जागृत होते। तो इस स्थिति में क्या होती है, इग्नोरेंस होती है, आपको आपका पता नहीं होता कुछ भी, मतलब अवेयरनेस नहीं होती है। और इसमें पॉसिबिलिटी होती है मैनिफेस्टेशन की, इसलिए भी इसको थोड़ा सा ये बोला गया है कि ये एकदम अल्टीमेट चीज नहीं है, क्योंकि यहाँ से कुछ भी इमर्ज होके आ सकता है। ये ठीक वैसा है कि ये कोई आदमी है बड़ा, मतलब तूफानी तरीके का है, वो कुछ भी कभी भी कुछ भी कर सकता है, ठीक उसी तरीके की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे डर है कि जो विकृति यहाँ है जागृत और स्वप्न अवस्था में आने वाली है, कभी भी इमर्ज हो सकती है, इसलिए इसको अल्टीमेट रियलिटी, अल्टीमेट गोल नहीं माना गया है इन द मांडुक्य उपनिषद। तुरीय अवस्था चौथी अवस्था है, ये एक ऐसी अवस्था है जिसको बोला गया है कि ये अद्वैत है, यानी कि जितनी भी तीनों अवस्थाएं आपने देखी, ये सभी इसी रियलिटी के ऊपर मैनिफेस्ट हो रही है, इसी के होने के कारण हो रही है। और इस स्थिति को आप देख नहीं सकते, परसेप्शन नहीं कर सकते माइंड के थ्रू, क्योंकि माइंड होता ही नहीं है इसमें, ये माइंडलेस है, सभी चीजों से परे है। अचिंत्यम, यानी कि आप इसको चित्त में धारण नहीं कर सकते। अव्यवहारम, व्यवहार के माध्यम से इसको नहीं देख सकते। अलक्षणम, इसीलिए क्योंकि इसका कोई लक्षण होता ही नहीं है, इसलिए आप इसको पहचान नहीं सकते, देख नहीं सकते, क्योंकि ये पहचानने और देखने लायक चीज है ही नहीं। ये वो है जो हमेशा से था और हमेशा से है, दैट इज द अल्टीमेट रियलिटी, दैट इज अवेयरनेस। जो सबको देखने वाला है वो ये है। जैसे कि आंख सबको देख रही है। अब जिस चीज को आंख देख रही है, अगर इस पेन को आंख देख रही है, तो ये पेन आंख नहीं हो सकता। यू कांट, मतलब आइडेंटिफाई, आप आंख की आइडेंटिटी इस पेन को नहीं दे सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि पेन आंख है। तो ठीक उसी तरह आपके अंदर जो भी चीजें हैं उसको वो अवेयरनेस देख रही है। तो जो भी आप आज देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं, उन चीजों से उसको कनेक्ट नहीं कर सकते। इसको बोला जाता है शांतम, शिवम, अद्वैतम। ये 3 वर्ड इसके लिए यूज किए गए। शांत यानी कि ये एक ऐसी स्थिति है जहां पे सब कुछ पीसफुल, ब्लिसफुल होता है। शिवम यानी कि ये संपूर्ण है, मतलब हर जगह स्थित है, हर चीज में है। अगर कोई चीज वहां रखी हुई है तो उसको भी देखने वाला कोई है, ये वो है। और ये अद्वैत है, इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये बटी हुई नहीं है, बिकॉज इट इज एवरीवेयर एवर प्रेजेंटेड, हमेशा से है, इसलिए ये बटी हुई नहीं है, हर जगह है। और इसको बोला है आत्मन। आत्मन की जो परिभाषा है, इसी तुरीय अवस्था को बोला है आत्मन, की यही आत्मन है। और इसी आत्मन के बारे में बोला गया है स आत्मा स विज्ञेय, यानी कि दिस इज द आत्मन एंड दिस इज टू बी रियलाइज्ड। यानी कि व्यक्ति को अगर किसी चीज को जानना है, वो जागृत अवस्था नहीं है जिसमें वो संसार को देखता है, वो स्वप्न अवस्था नहीं है, वो सुषुप्ति भी नहीं है, उसको इसे जानना है। जो सबको जानने वाला है उसको आपको जानना है, उसको आपको समझना है। समझ नहीं सकते, उसको अनुभव करना है, उस तक पहुंचना है। सो दीज आर दी 4 स्टेजेस ऑफ योर एक्सपीरियंस। चेतना के एक्सपीरियंस करने की 4 अवस्थाएं होती है, मतलब इन अवस्थाओं में रहते हैं। जैसे आप कभी खुश रहते हैं, कभी दुखी रहते हैं, कभी कैसे रहते हैं, कभी कैसे रहते हैं। तो यू आर मैनिफेस्टिंग योर सेल्फ बाय इन डिफरेंट वेज। तो चेतना इन डिफरेंट वेज में अपने आप को जो है एक्सपीरियंस करती है। अब ये जो शुरू की 3 अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये 3 अवस्थाएं कैसी है, टेम्परेरी है। टेम्परेरी मतलब बदल जाती है। जागने के बाद आप नींद में चले जाते हो, नींद के बाद आप सपने में चले जाते हो,
तीनों चीजें ऑल्टरनेट आपके जीवन में हमेशा होती रहती है। लेकिन ये चौथी जो अवस्था है ये टेम्परेरी नहीं है, ये परमानेंट भी नहीं है। इसके लिए परमानेंट शब्द कहना भी गलत है, क्योंकि बिकॉज इट वॉज एवर प्रेजेंटेड। हमारे लिए तो परमानेंट की परिभाषा वो हो जाती है जो लंबे समय तक रहा हो, बट इसकी तो लंबे समय की बात ही नहीं है, बिकॉज इट वॉज एवर प्रेजेंटेड। जब से यूनिवर्स ब्रह्मांड की शुरुआत हुई, इवन ये कहा जाता है कि जब ब्रह्मांड नहीं था तब भी ये थी, इसके होने के कारण ब्रह्मांड आया। तो परमानेंट और टेम्परेरी की परिभाषा से ये परे है। इसको अलक्षणम इसीलिए बोला है क्योंकि इसका कोई लक्षण नहीं है। तो ये टेम्परेरी या परमानेंट नहीं है, ये अल्टीमेट है। अल्टीमेट यानी कि जो था, जो है और जो रहेगा, फॉर आत्मन। और इसी चीज को आपको जानना है। दिस इज द अल्टीमेट रियलिटी। आखिरी में जो सच है वो ये सच है। दीज थ्री थिंग्स आर ऑल्सो रियल बट दे आर टेम्परेरी। तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग रखनी है। और जब आप ध्यान करते हैं तो ध्यान इस अवस्था को क्रिएट नहीं करता, प्रोड्यूस नहीं करता। मेडिटेशन आपको इनेबल करता है कि जो ये अवस्था है उसको आप देख पाए या उस तक पहुंच पाए। तो ध्यान के बारे में अपनी धारणा थोड़ी सी बदलिए। तो ध्यान आपको किस चीज पर करना है ये इस वीडियो के माध्यम से समझ जाइए। तो इस वीडियो में इतना ही, और मुझे बताइए कि अब आपको मेडिटेशन के प्रति कितनी क्लैरिटी आई और अपनी कॉन्शियसनेस के प्रति कितनी क्लैरिटी आई। मेडिटेशन पर और कुंडलिनी पर मैं आगे कोर्सेज लाने वाली हूँ, अपडेटेड रहिएगा। मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी से जुड़िए, नीचे लिंक मिल जाएगा आपको। और आप और क्या जानना चाहते हैं मुझे ये भी बताइए। धन्यवाद।